हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा नई बुक आपकी आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा इसके चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10 नैतिक शिक्षा के जो बुक के एक्सप्लेनेशन किसी भी चैप्टर की या फिर क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है और साथ में बुक्स के सॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पेपर्स वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी जो जो आपको रिक्वायर्ड रहती है एग्जाम के लिए। आपको शुरू करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारी चीज़ें, पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा। यहाँ पर जो बात है, सेंटेंस है, उसी से समझ आ रहा है कि अच्छे गुणों से, गुण जो होते हैं आपको पता है क्या होते हैं। अब जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज है उन्हीं से हमारा जीवन अच्छा होता है, यानी कि हम अच्छे हैं, नेचर में अच्छे हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा है तो ही हम अच्छा जीवन बिता पाएंगे। अगर हमारा व्यवहार, हमारे गुण जो है बेकार है तो हमारा जीवन भी बेकार ही हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे हमें पाठ में पढ़ने को मिलेगा। चलो श्लोक के माध्यम से समझते हैं। तेषामेव नु का कमापर्थम अहम ज्ञानजम तम। ये जो है यहाँ पर ये पूरा एक श्लोक है गीता का, अध्याय 10 से श्लोक नंबर 11। इसका अर्थ समझते हैं। आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंस को समझने की जरूरत है कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं यानी श्री कृष्ण उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यानी कि सेंस को समझने की यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है सेंटेंस को, कहीं कंफ्यूज हो जाओ इस बात को समझने में। यहाँ पर ये कहा जा रहा है उन भक्तों, भक्त यानी कि जो लोग हैं, जो भी हैं व्यक्तियों की यहाँ पे बात करें, पर कृपा करने के लिए ही, यानी कि भला करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहकर, स्वरूप में रहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे नेचर में, हमारे गुणों में रहकर भगवान श्री कृष्ण अज्ञानंजय अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुरे गुण विद्यमान है और अच्छे गुण विद्यमान है, अगर आपके गुण अच्छे ज़्यादा हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो है एक दीपक के रूप में उसके अंदर रहकर जो बुरे गुण हैं, अंधकार है बुरे गुणों का, उसको ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि जो बेकार गुण थे वो ख़त्म हो जाते हैं अगर हमारे पास अच्छे गुण ज़्यादा होते हैं, तो हमारा स्वरूप अच्छा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारी मदद करते हैं हमारे अच्छे गुणों को और भी अच्छा करने में, हमें एक अच्छा इंसान बनाने में। अगर विपरीत है तो विपरीत कंडीशंस, ठीक है। हे भारत माता के प्यारे बच्चों, आप सही सही बताओ कि आपको ऐसा लग रहा है या नहीं कि गीता का ज्ञान जितना बड़ी आयु के लोगों और साधु संतों के लिए उपयोगी और ज़रूरी है उतना ही आप सब के लिए भी है। आपको क्या लगता है, सोच के ज़रूर बताना। अब वैसे तो कहा जाता है कि भगवत गीता हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको जो है गीता पढ़नी चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताओ कि क्या आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो कि भगवान आपको पसंद करे, कि भगवान को हम बहुत अच्छे लगने लगे। आप ऐसा अवश्य ही चाहते होंगे कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप जिस भी काम को हाथ लगाओ सफलता मिले। ऐसी कल्पनाएं हर कोई करता है। तो आओ सुनो, गीता उपदेशक गोविंद अर्थात श्री कृष्ण किसे अपना प्रिय और सबसे अच्छा मानते हैं, किसको जो है किसके फेवर में रहते हैं भगवान और किसके फेवर में नहीं रहते। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो है कह सकते हैं गुत्थी खोल दी हमारे सामने, एक सीक्रेट बताया है। वैसे तो अनेक ऐसे गुण और लक्षण हैं, परंतु युवकों के लिए प्रेरणा के भाव से कुछ पर हम विचार करते हैं, कुछ के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण हमसे खुश हो जाएंगे। देखो, भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि आप मेरे आगे माथा टेक के जो है वहीं पे अपने कर्मों को छोड़ दो और बस भक्ति भाव में लग जाओ। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में कहीं नहीं कहा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है हर चीज में मैं हूँ और सब मेरे द्वारा रचित है। लेकिन हाँ, हमारे कर्म मायने रखते हैं, जो कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमको जो है भगवान देने वाले हैं। तो अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या जो है बात है जिससे हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भगवान केवल उसे ही अपना प्रिय नहीं मानते जो माला फेरता रहता है। जैसे तुमको लगता है पंडित जी होते हैं या ऐसे लोग जो जो हर समय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसे लगे रहते हैं, माला फेरते रहेंगे।
या जो पूजा पाठ करते रहते हैं, आरती करते हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ वही उनको प्यारे हैं, बाकी इस धरती पर कोई प्यारा नहीं है, तो आप गलत हो इस जगह पे। यद्यपि समय और स्थिति के अनुसार यह कार्य बुरा भी नहीं है। अगर आपके पास समय है, भगवान को समय अर्पित कर सकते हो अपना, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाकर, परंतु इस बात पर अवश्य विचार करना है कि केवल माला फेरना और बाहरी दिखावा हो, परंतु जीवन में सद्गुण ना हो। सद्गुण यानी अच्छे गुण ना हो, हमारे पास अच्छे विचार ना हो, तो उस स्थिति में भगवान की प्रियता नहीं लगती, भगवान को हम पसंद नहीं आते। यानी कि ये वैसी ही बात है कि हमारे मन में तो मैल छिपा हुआ, बुराई छिपी हुई है, और हम जो है बाहरी दिखावा कर रहे हैं कि हम भगवान के सबसे बड़े भगत बने बैठे हैं। आज की दुनिया कुछ ऐसी सी ही होती जा रही है, और इसी बात को यहाँ पे जो है दिखाया, दर्शाया गया है कि हाँ, जिनके पास सद्गुण नहीं होते, बस दिखावा दिखावा करते हैं, तो भगवान के वो प्यारे कभी नहीं होते। इसीलिए आओ हम भगवान की सीधी और सच्ची प्रियता पर ध्यान दें, यानी कि हम सिंपल जीवन, सादा जीवन जीते हुए हम अपने पास से हम अच्छे कर्म करने हैं हमको बस, ठीक है। भगवान हमसे अपने आप ही खुश रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप जैसे बालकों में से कोई बालक किसी अन्य देश या प्रांत में जाकर अच्छी पढ़ाई करता है। सब तो नहीं जाते विदेश में, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो फॉरेन में जाएंगे, वहाँ पे भी पढ़ाई करेंगे। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अपना अच्छा करियर भी बनाएंगे, और अपने माता पिता जब इस बात को सुनते हैं, जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं कि हाँ बेटा सक्सेस हो गया ज़िंदगी में, ये करा वो करा, तो वो कितने खुश होते हैं ना। परंतु यदि बच्चा बाहर जाकर अपनी पढ़ाई ना करके बुरी संगतियों में पड़ जाए, दारू सुट्टा मारने लग जाए, तो क्या होगा? वहीं पर माता पिता कितने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसी बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हम भगवान को भी तो अपने माता पिता की तरह मानते हैं, तो यही सेम बात जो है हमारे भगवान के ऊपर भी लागू होती है, हमारे माता पिता पर भी। यही स्थिति भगवान के साथ भी है। परम पिता परमेश्वर ने हमें सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य बनाकर भेजा है। यदि अच्छी पढ़ाई और अच्छे गुणों के साथ जीवन को अच्छा बनाकर रह रहे हैं, तो भगवान भी हमसे बहुत ही खुश होते हैं। यानी कि हमको क्या करना है जीवन में, सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हमारे अच्छे कर्म, और दूसरा हमारा कर्तव्य, ठीक है। दो चीज़ों को फॉलो करना है कि हमारे जो कर्म है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो अच्छे हों, हर किसी की भलाई के लिए हो, और अपना जो कर्तव्य है उसका पालन हमें करना है। भगवान आपसे हमेशा खुश रहेंगे। ऐसी कुछ बात आपको यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिल रही है। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। पूरा कंक्लूजन मैंने लास्ट में बता दिया आपको। तो और हाँ, अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसे ही जो अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।